वेलकम टू पाई क्लासेस। माय नेम इज सऊद अहमद और हमने जो एसएसटी का पिछला चैप्टर पढ़ा था, कंटेम्प्रेरी इंडिया जो बुक है उसका हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जिसके बारे में हमने इंस्टीट्यूशन और रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। आज हम आपको रिसोर्सेज के और जो आगे मेजर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं कि रिसोर्सेज कहाँ से हैं, ह्यूमन लाइफ में रिसोर्सेज किस तरह यूज आते हैं और रिसोर्सेज के टाइप्स क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, ये जानेंगे। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री? क्या आप जानते हैं कि रिसोर्सेज, या आप सोचते हैं कि रिसोर्सेज फ्री है? रिसोर्सेज फ्री है? नहीं, रिसोर्सेज फ्री नहीं है भाई। मांगने से मिलती है भीख भी, बिना मांगे तो कुछ नहीं मिलता। तो रिसोर्सेज आपको फ्री कैसे मिल जाएंगे? रिसोर्सेज आर नॉट फ्री। और आप क्या सोचते हैं? गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज एज्यूम बाय मेनी, क्या ये नेचर का गिफ्ट है जो इंसान को मिला है? जी हाँ, नेचर का गिफ्ट है, इंसान ने इसको ढूंढा है। जैसे कि आपके बुक के अंदर देखिए, पैराग्राफ के अंदर, दे आर नॉट, resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential components of resources that transform material available in our environment into resources and use them. अब इससे क्या पता लगा आपको कि रिसोर्सेज क्या हैं? रिसोर्सेज वो चीजें हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज से बनती हैं। जैसे कि मिनरल्स क्या मिलता है आपको? कि मिनरल्स बाजार में मिलते हैं, आधा किलो जो है मिनरल्स दे दो, खनिज तत्व दे दो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मिनरल्स जो हैं उनको ह्यूमन बीइंग ने डिस्कवर किया है। उनको डिस्कवर करने के बाद उनकी यूजमेंट्स निकाले कि क्या क्या उनके यूजमेंट्स हैं, फिर इंसान ने जो है उसको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में यानी अपने लिए काम में लेना शुरू किया है। तो आइए जानते हैं इन मिनरल्स के बारे में और इन रिसोर्सेज के बारे में और इनके क्लासिफिकेशन के बारे में कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो हमारे काम में आते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, कौन से नेशनल लेवल पे हैं, कौन से उसके जो है स्टेट लेवल पे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इंसान जो है वो खुद रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है। अगर हिंदी में कहूँ तो इंसान रिसोर्सेज का यानी संसाधनों का एक घटक है, वो उससे अटैच हुआ है। और इंसान ही जो है वो रिसोर्सेज को डिस्कवर करते हैं और उनको डिस्कवर करने के बाद अपने यूज के अंदर लेते हैं। बात करते हैं रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन की, कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन क्या है या किस हिसाब से उनको क्लासिफाइड किया गया है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो रिसोर्सेज को जो क्लासिफाइड किया गया है वो आपके पैराग्राफ में दे रखा है इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट है जो ए ऑप्शन है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। हिंदी में कहूँ तो उत्पत्ति के आधार पे, पैदाइश के बेसिस पे क्या है, बायोटिक और अबायोटिक, जैविक और अजैविक। नेक्स्ट है आपका बी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको रिन्यू किया जा सके, रिन्यू का मतलब जिसको दोबारा यूज में लिया जा सके। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जो एक बार यूज में आने के बाद खत्म हो जाए, जैसे कि पेट्रोल जिसका एक बार यूज है फिर उसके बाद कोई यूज नहीं है। और रिन्यूएबल जैसे कि विंड, वो रिन्यूएबल है, उसको रिन्यू किया जा सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब ये है कि कौन से रिसोर्स जो है हम ओन कर सकते हैं, इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बाद बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर कितने हैं, पोटेंशियल, डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व्स, यानी कौन से तो डेवलपमेंट स्टॉक के अंदर है जिनको हमने इकट्ठा करके रखना है और कौन से जो है हमारे रिजर्व्स हैं जिनको आगे के लिए रखना है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर रिसोर्सेज के टू टाइप है, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको प्राकृतिक, हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है जो हमें नेचर से मिले। इसमें भी टू टाइप्स हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जिनको रिन्यू किया जा सके, दोबारा बनाया जा सके, दोबारा पैदा किया जा सके। जैसे कि रिन्यूएबल में आता है आपका कंटिन्यूस फ्लो, कंटिन्यूस और फ्लो, जैसे कि विंड है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल कैसे, उसको दोबारा बनाया जा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि विंड एक बार आ गई फिर उसके बाद आई नहीं। ऑक्सीजन अवेल है ना पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर, ऐसा थोड़ी है कि ऑक्सीजन एक बार मिल गई आपको 1 महीने की, उसके बाद ऑक्सीजन नहीं मिल रही, नहीं ना, ऑक्सीजन अवेल है। तो विंड जो है वो अवेल है, वो रिन्यूएबल है, वो एटमॉस्फेयर अपने आप उसको रिन्यू करता रहता है, उसको आपको रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही वाटर है, वाटर रिन्यूएबल है, रिन्यू होता रहता है उसके अंदर। उसके अलावा जो है बायोलॉजिकल, रिन्यूएबल में दूसरा जो है वो है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल में आता है, फर्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन, जैसे कि फॉरेस्ट। नेचुरल वेजिटेशन के अंदर फॉरेस्ट ही क्यों लिया है, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन में सबसे हाईयर जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है वो है फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के अंदर भी बहुत सारे, जैसे कि सबसे मस्ट और फर्स्ट थिंग है ट्रीज।
ट्रीज क्या है, रिन्यूएबल है, ट्री लगा सकते हैं ना, उसको रिन्यू किया जा सकता है, काटे जाते हैं तो उसको वापस लगाया भी जा सकता है। इसके बाद जो है वो है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जो है बायोलॉजिकल के अंदर आता है ये भी, जैसे कि वाइल्ड लाइफ के अंदर पूरे वाइल्ड एनिमल्स और उनसे जो रिसोर्सेस हमें मिलते हैं वो सारे वाइल्ड लाइफ के अंदर आते हैं, वो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहे जाते हैं। ये थे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके बाद बात करते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं भाई? नॉन रिन्यूएबल का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, जिनको दोबारा पैदा नहीं कर सकते, जिनको दोबारा बना नहीं सकते, वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि रिसाइक्लेबल मेटल्स और नॉन रिसाइक्लेबल फॉसिल फ्यूल, ये भी टू टाइप्स का है नॉन रिन्यूएबल, जिसके अंदर आता है रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल का मतलब ये जिसका एक बार यूज हो जाए, उसको दोबारा बनाया ना जा सके लेकिन उसकी शेप को चेंज किया जा सकता है, वो क्या होगा? रिसाइक्लेबल होगा। RRR का जो लॉ है वो आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो रिसाइक्लेबल का मतलब ये है कि उसको दोबारा रिसाइकल किया जा सकता है। जैसे आपने एक मेटल की चेयर का एग्जाम्पल लेते हैं, हम चेयर बनाई, उस चेयर का आपने पूरा यूज कर लिया, अब वो चेयर आपके किसी काम की नहीं है, आपने उसको, जो कबाड़ी वाला आता है, ये कबाड़ी ले, रद्दी ले, पेपर ले, उसको बेच दिया। अब वो उसको जो है क्या करेगा? आपने कभी सोचा है आप कबाड़ी वाले को जो सामान दे रहे हैं वो क्यों ले रहा है आपसे? उसका क्या फायदा है इस पुराने सामान के अंदर? क्यों वो सामान ले रहा है? क्योंकि उस सामान को आगे ऐसी कंपनीज को प्रोवाइड करवाएगा जो इसको रिसाइकल करेंगे, यानी इनकी शेप को चेंज करेंगे, मेल्ट करके, पिघलाकर इनकी शेप को चेंज करके वापस प्रोवाइड करवा देंगे मार्केट में। इसीलिए इनको कहते हैं रिसाइक्लेबल, जैसे कि मेटल्स। और नॉन रिसाइक्लेबल क्या है? जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, जैसे कि फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब जीवाश्म ईंधन है हिंदी के अंदर, और इसको एक बार यूज करने के बाद इसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये थे सारे नेचुरल रिसोर्सेस। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो ह्यूमन रिसोर्स है वो स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, और सेकंड जो है वो क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि आपको मालूम है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़े बड़े मॉड्यूल होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, ये सारी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, HR ह्यूमन रिसोर्सेज। क्वांटिटी एंड क्वालिटी के अंदर वो सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको हम क्वालिट और क्वांटिटेट कर सकते हैं, यानी जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है, वो सारे HR के अंदर आते हैं। तो ये भी टू टाइप्स के होते हैं। हमें जो ज्यादा थीसिस और रिसर्च करनी है वो है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। यहाँ तक हमने पढ़ा नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। अब आपको एक वर्क दिया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइए किन्हीं 5 नेचुरल और 5 ह्यूमन रिसोर्सेज के नेम। ये आपका वर्क है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसको बताते हैं कि कौन सा नेचुरल रिसोर्स है और कौन सा ह्यूमन रिसोर्स है। अब इसके आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जो हमने पीछे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा उसको हम एक्सपेंड करके इसके अंदर पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज कैसे हैं, तो हमने इसमें 2 टाइप्स पढ़े थे, बायोटिक और अबायोटिक, यानी कि जैविक और अजैविक। बायोटिक क्या होता है? देखिए, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइवस्टॉक, etc। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ह्यूमन बीइंग से मिलते हैं, जीती जागती चीजों से, जैसे गाय है, जैसे बकरी है, जैसे फिशेस हैं। ये सारी जितनी भी जीवित चीजें हैं, जैविक संसाधन हैं, वो सारे किसमें आएंगे? बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आएंगे, जो हमें जिंदा चीजों से मिल रहे हैं, जीवित चीजों से मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे कहलाएंगे आपके बायोटिक रिसोर्सेज, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? बायोस्फीयर के अंदर मिलते हैं। और किससे मिलते हैं? लिविंग बीइंग्स से मिलते हैं। बात करते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में। इसका ऑपोजिट अबायोटिक रिसोर्स है, यानी ऑल दोज थिंग विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक। यानी इसका मतलब ये है कि वो सारी चीजें जो किससे बने? जो नॉन लिविंग थिंग्स से बने, जिनमें जान नहीं हो, बेजान हो, जैसे कि पत्थर, ठीक है, रॉक, ये सारी चीजें जो है वो अबायोटिक के अंदर आएंगी, जिसके अंदर जीवित चीज का, लिविंग थिंग का कोई नाम नहीं है। ठीक है, बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, द रिसोर्सेज which can be renewed or reproduced by physical, chemical और mechanical process are known as renewable और replenishable resources। जैसे कि इसका अब हिंदी में मीन ये होगा कि वो रिसोर्सेज, वो संसाधन which can be renewed और reproduced, जिनको रिन्यू किया जा सकता है या रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी दोबारा बनाया जा सकता है, वो सारी चीजें फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के ऊपर हो। हाँ जी,
फिजिकल प्रोसेस क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर हम फिजिकली तौर पे किसी चीज को रिन्यू कर रहे हैं यानी दोबारा बना रहे हैं, या केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल यानी मशीन्स के थ्रू या केमिकल रिएक्शन के थ्रू किसी को रिन्यू कर रहे हैं, तो वो सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ईटीसी। यानी सोलर एंड विंड एनर्जी का मतलब ये है कि जैसे कि सोलर एनर्जी, सोलर प्लेट्स होती हैं, वो रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल कैसे है? आप सूरज की रोशनी कभी खत्म हो सकती है? भाई सूरज है, उसको मैं बटन है उसको ऑफ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो रिन्यूएबल है, वो नेचर के अंदर है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। आप उसका कुछ बिगाड़ सकते हो आप उसका? नहीं ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है। नेचुरल चीज का हम कुछ नहीं कर सकते, उसका काम है वो सर्कुलेशन करता रहेगा अर्थ के आसपास। तो ये बात है, इसीलिए सोलर एनर्जी जो है वो क्या है? रिन्यूएबल है, हम उसको दोबारा बना सकते हैं। ऐसे ही विंड एनर्जी को किसके थ्रू रिन्यू किया जाता है? विंड एनर्जी को जिसके थ्रू रिन्यू किया जाता है वो है विंड मिल्स यानी पवन चक्कियां। पवन चक्कियां क्या होती है कि बड़े बड़े इलाकों में जो है एक पंखा होता है, बड़ा पंखा देख लो, एक फैन होता है बड़ा, उसको लगा दिया जाता है, राउटर्स अलग होते हैं उसके अंदर, उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, उसमें गियर सिस्टम जोड़ा जाता है और उसको ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पे दूर दूर तक बड़े बड़े मैदान हो, जहाँ पे अच्छी हवाएं चलती हो। जब वो रोटेट होता है तो उसके रोटेट होने से, ये देखिए रोटेशन हो रहा है, उसके रोटेट होने से जो उसके बीच में हब है, जैसे कि फैन के बीच में होता है ना गोल गोल हब, वैसा हब है, उससे जुड़े हुए हैं गियर्स, छोटा बड़ा गियर, फिर उससे छोटा गियर, फिर उससे छोटा गियर, फिर उससे छोटा गियर। अब इन गियर्स का काम क्या है कि उसकी जो स्पीड है वो तो धीरे धीरे घूमेगा वो, लेकिन ये गियर्स जो हैं नीचे जो शाफ्ट लगी हुई है, लोहे की रॉड होती है एक बड़ी जिसे कहते हैं शाफ्ट, वो शाफ्ट जो है वो तेज तेज घूमेगी उन गियर्स की वजह से। जब वो घूमेगी तो वो जनरेटर से जुड़ी हुई है। अब जनरेटर से जुड़ी हुई है तो ये मैकेनिकल एनर्जी जो यहाँ से आ रही है ये इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का ये प्रोसेस होता है। तो ये विंड एनर्जी है जो कि कभी खत्म नहीं होगी, हम इसको जब तक चाहें यूज में ले सकते हैं। ये भी रिन्यूएबल रिसोर्स है, जैसे कि सोलर एनर्जी है वैसे ही विंड एनर्जी है। फिर बात करते हैं वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी क्या है? ये भी रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी ये जो रिन्यू होता रहता है, इसको हमें रिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिन्यू कैसे होता है? ये वाटर जो है वो भी रिन्यूएबल है, इसको रिन्यू करने के लिए आपको अलग से कोई मेजर कोर्स नहीं लगाने पड़ते इसके अंदर, ये रिन्यू हो जाता है अपने आप। आप बारिश करवाते नहीं, बारिश अपने आप होती है ना, तो वो भी रिन्यूएबल है ना, उसको हम थोड़ी कर रहे हैं, वो तो अपने आप हो रहा है, वो रिन्यूएबल कॉज हो गया। फिर उसके बाद फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या होता है भाई? फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगलात, जंगलों को रिन्यू करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, वो रिन्यूएबल है, वो अपने आप रिन्यू हो सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम भी पेड़ लगा सकते हैं, वो भी रिन्यूएबल है, यानी पेड़ कट सकते हैं तो वापस लग भी सकते हैं। आप ये बात अपने भेजे में अच्छी तरह घुसा लेना कि किसी चीज को हम लगा सकते हैं, बना सकते हैं दोबारा, ये अपने आप बन रही है, तो वो सारी चीजें किसमें आएगी? रिन्यूएबल में। ठीक है, यानी या तो अपने आप प्रोड्यूस हो रही है या हमारे थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, वो रिन्यूएबल के अंदर है, जिसको हम दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। नॉन रिन्यूएबल के नाम से ही पता लग रहा है कि इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। दीज अक्योर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, यानी इसको बनने में कई हजार साल लग जाते हैं, भूगर्भिक काल लग जाते हैं, जब जाके ये सामने आता है जिसका नाम है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। भाई इसको दोबारा तो बनाया नहीं जा सकता, जाहिर सी बात है, इसको बनने में कई साल लगे होंगे, इसीलिए इसको दोबारा बनाया नहीं जा सकता। जैसे कि पेट्रोल को दोबारा बना सकते हैं आप? नहीं बना सकते, क्योंकि इसको बनने में कई हजारों साल लगे हैं। जैसे कि मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज, यानी कि मिनरल्स, खनिज तत्व, खनिज, जैसे कि आप खनिज में ले सकते हो सोना बना सकते हो आप? नहीं बना सकते ना। ऐसा थोड़ी है आप कुछ डाल दिया बीच में पैन के अंदर और उसको धीमी आंच पे रख दिया और सोना बन गया, नहीं ना। क्यों? क्योंकि इनको बनाया नहीं जा सकता, ये नॉन रिन्यूएबल है, इनको बनने में कई हजार साल लगे, जब जाके ये आपके सामने आए। ये इनको बनने में कोई 2-4 दिन नहीं लगते, इनको बनने में कई हजार साल लगे। These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuel cannot be recyclable and get exhausted with their use. भाई हमने जो पढ़ा था पीछे, हमने ये पढ़ा है कि नॉन रिन्यूएबल में भी 2 टाइप्स के होते हैं, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल।
तो आपकी बुक क्या कह रही है, आपकी बुक कह रही है दीज रिसोर्सेज टेक मिलियन ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, द रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन, यानी इन रिसोर्सेज को बनने में हजारों लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल आर रिसाइकलेबल, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि क्या है, रिसाइकलेबल है, जैसे कि मेटल जो मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे रिसाइकल होगा मेटल। लेकिन एंड सम लाइक फॉसिल्स फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकलेबल, जो फॉसिल फ्यूल है आप उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, उसका एक बार यूज हो गया तो उसका यूज हो चुका, अब आप उसको रिसाइकल कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है, इसीलिए ना तो आप इसको रिन्यू कर सकते हैं ना रिसाइकल कर सकते हैं। एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज, यानी अपनी यूज के साथ ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वातावरण में एटमॉस्फेयर में गायब हो जाते हैं, आपको पता नहीं लगेगा। आपको पता लगता है पेट्रोल कहाँ जाता है, पेट्रोल एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये दो टॉपिक्स हमारे जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपको जितने भी डाउट्स हैं वो आप इसके लिंक के अंदर, वीडियो के लिंक के अंदर कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आपको समझ में आई है और कोई कंफ्यूजन और कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट क्लास के लिए आपको बेल आइकन जो है वो प्रेस करना होगा, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे भी चलती रहे। थैंक यू।